फ्रेंड्स एंड डियर व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो NADH यूज होता है। तो जो साइटोसोलिक NADH है, यानी कोशिका के साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा या जो अन्य फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के द्वारा जो NADH का फॉर्मेशन होता है। NADH जो कि NAD से बनता है, हाइड्रोजन ग्राही होता है ये, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करने वाला एक मॉलिक्यूल होता है जिसका पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एन का मतलब निकोटिनेमाइड, ए का मतलब एडेनिन और डी का मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड। तो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें, निकोटिनेमाइड होता है और एक एडेनिन नामक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो इस कैसे ये NADH जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद में ये NAD में फ्री जो है NAD प्लस है वो प्रोवाइड करवाता है। एक्चुअली क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वो इम्परमिएबल होती है, अपारगम्य होती है NADH के लिए। अर्थात NADH है वो कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसके लिए जब तक प्रवेश नहीं करेगा तो NADH कोशिका द्रव्य में ज़्यादा हो जाएंगे और वो NAD में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो फ्री NAD प्लस जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, फ्री NAD अवेलेबल नहीं होगी। उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस जैसी होने वाली रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएंगे। तो एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है, कोशिका की झिल्ली में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो विशेष प्रकार के केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं। उन्हें हम शटल कहते हैं और वो कैरियर प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ये NADH NAD में कैसे कन्वर्ट हो, अर्थात NAD जो साइटोसोल में बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में के द्वारा अंदर मैट्रिक्स में कैसे पहुँचे, उसकी जो प्रक्रिया है वो शटल के द्वारा पूरी होती है। तो पहला जो शटल है वो है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। क्या होता है इसमें, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में क्या होता है कि जो NADH बनता है, NADH कोशिका द्रव्य में जो बन रहा है वो NADH कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले DHAP के साथ जुड़ता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नामक जो केमिकल है जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी बनता है वो NADH प्लस H प्लस के साथ क्रिया करता है और ये दोनों हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वो DHAP को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, अर्थात DHAP इनको ग्रहण करता है। जैसे ही ये ग्रहण करेगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये DHAP कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाता है। कहाँ बनता है ये, कोशिका द्रव्य में बनता है, साइटोसोल में बनता है। अब इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को आसानी से कोई वाहक प्रोटीन होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है, यानी ये आराम से इसमें इधर जा सकता है, बैरियर नहीं होता है। अदरवाइज NADH कैन नॉट एंटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसलिए ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि DHAP है वो NADH से हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर लेता है और खुद है NAD में ऑक्सीकृत हो जाता है, NAD प्लस में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है उसने क्या किया, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है वो एंटर होकर के इस प्रोटीन के द्वारा, यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट DHAP कैरियर प्रोटीन होती है, इसके द्वारा ये है वो ट्रांसफ़र होके इधर आ गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे फिर अगेन दूसरा एक एंजाइम होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये वापस वही एंजाइम यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। ये एंजाइम इस जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से पुनः NAD जो हाइड्रोजन
ग्रहण किए थे वो निकाल करके FAD को दे देता है। यहाँ पे FAD एक रिसेप्टर का काम कर रहा है, जो कि जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज में पाया जाता है वो ही है FAD ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज में पाया जाता है। FAD को जैसे ग्रहण करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में, और FADH2 अपने हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोएंजाइम Q को देता है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चेंज होता है, और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है वो DHAP के पास चले जाते हैं। तो ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट वापस DHAP यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है, और ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में चला जाता है, साइटोसोल में चला जाता है। इस प्रकार से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल के द्वारा जो एक NAD है उस NAD से एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी चूँकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो FADH2 का होता है, हमें पता है FADH2 होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी थोड़ी कम मिलती है। यहाँ पे 1.5 ATP का ही प्रोडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रहण करने वाला आंतरिक झिल्ली में FAD है, NAD नहीं है, जबकि NAD बनता है बाहर की तरफ। तो ये प्रक्रिया सामान्य कोशिकाओं में देखने को मिलती है, लेकिन जो लीवर और हार्ट की सेल होती हैं उनमें एक दूसरा पाथवे चलता है, उसे बोलते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल। यहाँ पे है मैलिक एसिड यानी मैलेट जो अमीनो एसिड है वो, और एस्पार्टिक अमीनो एसिड यानी एस्पार्टेट जो है वो इंटर कन्वर्जन होता रहता है उनमें, और NAD यहाँ पे यूज होती है, और ये लीवर की कोशिकाओं में और हार्ट सेल में होता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ देख रखा है कि साइटोसोल है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, और ये है हमारी कोशिका झिल्ली, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। तो मैलेट जो होता है वो ऑक्जेलो एसीटेट से बनता है। तो सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो आ, बनता है, लेकिन उससे पहले ऑक्जेलो एसीटेट किससे बनता है, वो बनता है एस्पार्टेट से, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की इनर झिल्ली से एस्पार्टिक एसिड नामक एमिनो एसिड है वो साइटोसोल में आता है। कौन आता है, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट यहाँ आया, एस्पार्टेट जो है वो एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में कीटो एसिड में बदल जाता है। ये एमिनो एसिड, ये कीटो एसिड, लेकिन कीटो एसिड में बदलने के लिए अपन अमोनिया ग्रुप देना पड़ता है, तो ये कीटो एसिड दूसरा जो कीटो एसिड है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, उसको ये अपना अमीनो ग्रुप दे देता है एस्पार्टेट। तो एमिनो ग्रुप जैसे ही अल्फा कीटोग्लूट्रेट लेता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामिक एसिड में यानी ग्लूटामेट में, और ग्लूटामेट चला जाता है इस साइड में, राइट, और ये बन जाता है ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट एक कीटो एसिड है, और यहाँ पे ये कीटो एसिड पुनः वापस क्या करता है, जो NADH है उस NADH से हाइड्रोजन आयन ग्रहण करके ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट के अंदर। तो जैसे मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में उसका रिवर्स ऑक्जेलो एसीटेट से मैलिक एसिड का निर्माण होता है। मैलिक एसिड यहाँ से आराम से ट्रांसफ़र होकर के मैट्रिक्स में आ जाता है। इसका जो कैरियर प्रोटीन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की इन आंतरिक झिल्ली में पाई जाती है, जिसको मैलेट क्या कहेंगे, मैलेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट कैरियर। यहाँ आने के बाद में मैलेट जो है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो वापस NAD जो है उसको हाइड्रोजन आयन दे देता है अपने अंदर जो उपस्थित, और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है NADH, अपचयित हो जाता है NADH और H+ आयन में, यानी हाइड्रोजन आयन मैलेट देगा NAD को जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में है, और ये पुनः कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में। तो जो बाहर से तो प्रवेश नहीं करे, लेकिन यहाँ पे पुनः NADH बन जाता है, और ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला जाता है, वहाँ पे इससे एनर्जी बनती है। चूँकि NADH से कंप्लीट एनर्जी साइकिल चलता है, तो ये 2.5 ATP एक NADH से ही बनते हैं। और फिर अंत में क्या होता है, अंत में ऑक्जेलो एसीटेट है वो वापस एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अल्फा वापस ग्लूटामेट घुसता है, ये अपना NH2 समूह ऑक्जेलो एसीटेट को दे देता है, ऑक्जेलो एसीटेट एस्पार्टिक एसिड में बदल जाता है, और ग्लूटामेट जो है वो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में बदल जाता है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, और
ये साइकिल जो है इसको कहते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल, ये कहलाता है मैलेट एस्पार्टेट शटल, और इसे ग्लूटामेट एस्पार्टेट कैरियर प्रोटीन के द्वारा संपादित किया जाता है। ये एक कैरियर प्रोटीन होती है जिसे ग्लूटामेट एस्पार्टेट ग्लूटामेट एस्पार्टेट कैरियर कहते हैं, और ये दूसरा कैरियर कहलाता है मैलेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कैरियर। तो दो प्रकार के कैरियर होते हैं जो कि एमिनो एसिड और कीटो एसिड को कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो यहाँ जो ये कीटो एसिड से एमिनो एसिड और एमिनो एसिड से कीटो एसिड बदलने की जो क्रिया है ये संपन्न होती है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। एक एंजाइम होता है जिसको AST कहते हैं, कुछ को ALT कहते हैं। यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड बदल रहा है कीटो एसिड में, इसलिए इसको एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज कहते हैं, क्योंकि एस्पार्टेट है वो कीटो एसिड ऑक्जेलोएसीटेट में बदल जाता है, और जैसे ही NH2 ग्रुप देता है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की इससे निकल करके साइटोप्लाज्म में आया है, ये पुनः ग्लूटामेट में बदल जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, और इस साइकिल के कारण हम इसे कहते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल, अर्थात जो कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH प्लस H प्लस आयन का निर्माण होता है हाइड्रोजन ग्राही, वो NADH से हाइड्रोजन वापस निकाल कर NAD फ्री करना आवश्यक है, लेकिन NADH जो है वो कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में की मैट्रिक्स में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो है वो NADH के लिए अपारगम्य होती है। तो इस कारण से ये जो है शटल पाए जाते हैं, और ये शटल का काम क्या है, इन